जोशी आपको ले चलती हूँ सितारों की दुनिया में, जहां आप जान सकेंगे कैसा रहेगा आपका वर्ष 2016। जी हाँ, इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति साधिका सुमन जी। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 2015 समाप्ति की ओर है और बहुत सी घटनाएं 2015 में हुई, मगर अब 2016 की शुरुआत होने वाली है। तो सुमन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व पटल में क्या स्थिति रहेगी, क्या कोई बदलाव होंगे? अच्छा प्रश्न किया है संध्या जी आपने। विश्व पटल पर ग्रहों की स्थिति, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है, इसलिए विश्व में जो 2016 के ग्रह हैं एक अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका लेके आ रहे हैं, जो कि भौतिक अराजकता, अशांति और गृह युद्ध का प्रतीक दिखाई देता है। चूँकि इस वर्ष मंगल का आधिपत्य अधिक है और राहु वर्ष के आरंभ में ही सिंह राशि में गोचर करेंगे, इसलिए समस्त विश्व में आंतरिक स्थितियाँ असंतोषजनक दिखाई देती हैं। जी अच्छा सुमन जी, ये बताइए कि विश्व के देशों में भारत का प्रभाव कैसा रहेगा ग्रहों के अनुसार? देखिए, जैसा कि विदित हो कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, किंतु छोटी छोटी परिस्थितियां भारत को पीछे की ओर धकेलने के लिए विवश कर रही हैं। ऐसा नहीं कि भारत उन शक्तियों से हारने के लिए तैयार है। भारत चूंकि अपनी एक कुंभ राशि से मकर राशि की ओर जाता हुआ ये दृष्टिकोण, चूंकि भारत में शनि की जो दृष्टि है वो सही थोड़ी सी दिखाई देती है राजनीतिक स्तर पर, और ये राहु का प्रभाव आंतरिक गृह युद्ध के लिए तो ठीक नहीं है, आंतरिक परिस्थितियां थोड़ी ठीक रहने के लिए नहीं दिखाई पड़ती, किंतु गुरु का गोचर भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए तत्पर बैठा है। अच्छा, जैसे बहुत से देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो क्या विश्व में युद्ध होने की आशंका है? छोटे छोटे गृह युद्ध विश्व में चलेंगे, क्योंकि अशांति, अराजकता यूरोपीय देशों में, पश्चिम के देशों में अधिक है, इसलिए हमें बहुत ही सोच के कदम उठाना है। अब ग्रह के अधीन सृष्टि होने के कारण सभी पश्चिमी देश आपस में आंतरिक राजनीतिक दल झगड़े के लिए उतारू हैं, जिससे कारोबार की हानि दिखाई देती है। हमें ये देखना है कि इन ग्रह की स्थितियाँ किन किन देशों में कैसे कैसे प्रभाव डालती हैं। जैसे कि वृश्चिक राशि का शनि आपस में मंगल के यहाँ बैठकर हमें अशांति, अराजकता और विस्फोट आदि की घटनाओं की ओर इशारा करता है। अब सार्वजनिक तौर पर ये कहना होगा कि जो विश्व के देश हैं उनमें आंतरिक शांति की स्थापना नहीं दिखाई देती, क्योंकि छोटे छोटे सभी राजनीतिक दल आपस में फूट के स्तर पर हैं, इसलिए सामाजिक दृष्टि से ये स्थिति अच्छी नज़र नहीं आती। और चूंकि गृह युद्ध की आपने बात करी, तो गृह युद्ध तो नहीं, इसको छोटे छोटे राज्यों का युद्ध एक दूसरे का पतन का कारण अवश्य कह सकते हैं, किंतु कोई बड़े युद्ध की संभावना नहीं है। जी अच्छा, ये बताइए कि व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी? हाँ, व्यापारिक दृष्टि से ग्रहों की स्थितियाँ कहती हैं कि व्यापार थोड़ा सा मध्यम स्तर का रहेगा। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हमारा अच्छा कारोबार नहीं दिखाई देता, क्योंकि कुछ मंदी और हालात तेज़ी के ही दिखाई देते हैं। अभी फिलहाल इससे उभरना होगा और शांति का परिचय देते हुए इन परिस्थितियों से किस तरह से निकले, इसमें सामाजिक एकता का एक परिचय देना आवश्यक है, जो कि थोड़ा मुश्किल अवश्य दिखाई देता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की आशाएं हैं और कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी नज़र आती हैं, जो कि समय समय पर अनेक राष्ट्रों को हिला के उनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करेंगी। जी अच्छा सुमन जी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिन देशों की यात्रा कर रहे हैं
और साथ ही साथ विकास की बात कर रहे हैं, क्या विश्व में मतलब इसका कोई असर पड़ पाएगा? जी, विश्व में सामाजिक सौहार्द की बहुत बड़ी प्रगति प्रधानमंत्री जी के इन दौरों से हुई है, और जो कि आज हमें दिखाई शायद कम दे रही हो, किंतु भावी भविष्य में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में मजबूत होगी। विज्ञान की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक नजर आता है। जी, ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, आध्यात्मिक है, योग है, क्या इसका असर दूसरों देशों में हो पाएगा? आध्यात्म की दृष्टि से सदियों से भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु रहेगा। पाश्चात्य संस्कृति की वजह से कुछ समय ये छवि धूमिल जरूर हुई थी, पर मिटने की तो आशंका कभी भी नहीं होती, क्योंकि ये हमें देखना है कि आध्यात्म के स्तर में, क्योंकि विश्व का प्रत्येक देश शांति चाहता है, आनंद चाहता है, शांति के लिए वो अलग अलग मार्ग में भटक रहा है, किंतु अंदर की आंतरिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वो आपस में फूट का वातावरण दिखाई दे रहा है। ग्रहों की स्थितियाँ, चूँकि वर्ष के आरंभ में लगभग 17 जनवरी से राहु सूर्य में गोचर करेंगे, जो कि उनके शत्रु राशि में है, तो देश में अराजकता की स्थिति नजर आएगी। ऐसे में अध्यात्म ही देश को उभारने की एक प्रक्रिया है, जो देश को अच्छे स्तर पर शांति देगी, और यही हमें आगे विश्व में, देश में और पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते मधुर बनाने के लिए कारागार सिद्ध होगी। इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे 2016 से जुड़ी कुछ और बातें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सितारों की दुनिया में। हमारे साथ है सुमन जी। सुमन जी, आप ये बताइए कि भारत की स्थिति क्या रहेगी आने वाले साल में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि समस्त सृष्टि ग्रहों के अधीन है, और ये ग्रह हमारे रामचंद्र, कृष्ण, नरसिंह जैसे अवतारों से ही बने हुए हैं। क्योंकि मनुष्य को कर्मों का फल देने के लिए किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश को किसी तरीके की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों के लिए ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी राष्ट्र बिना ग्रहों के, जिस तरीके सूर्य के बिना प्रकृति संभव नहीं, सूर्योदय के बिना दिन संभव नहीं, प्रकाश से ही सब दुनिया जगमगा रही है, उसी प्रकार अंतरिक्ष के ये ग्रह संपूर्ण विश्व पर प्रभाव डाल रहे हैं। क्योंकि भारतवर्ष पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो गोचर की दृष्टि से मेन ग्रह जैसे राहु, शनि और गुरु का आपस में क्या संबंध है। शनि हमें क्या वो देगा। अब चूंकि हमारे प्रधानमंत्री का अथक प्रयास राष्ट्र की उन्नति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति में अथक प्रयास रहा है। विश्व के अनेक देशों में उनकी मित्रता सौहार्दपूर्ण रही है। इस नाते से चूँकि उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और भारत के लिए वो एक उपयोगी सिद्ध नेता होंगे हैं, और भविष्य में भारत उनके शासन में बहुत ही प्रगति करने वाला है। आध्यात्म की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से कई जगह बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, विस्फोट आदि घटनाएं, अग्निकांड जैसी स्थितियां बनती हैं, किंतु इनसे उभरने की स्थितियां हमारे पास मौजूद हैं। थोड़े बहुत समय के अंतराल में हमें देखना होगा कि किस प्रकार से आध्यात्म की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से हमारे देश को मजबूत बनाया जाए। क्योंकि देश में
प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आती रहेंगी, इसलिए हमें उन आपदाओं से उबरने के लिए साहस का परिचय देते हुए इन ग्रहों की दृष्टि से अपने आप को, अपने राज्य को अनुकूल बनाना है। व्यापार की दृष्टि से फसल वगैरह अच्छी होने की उम्मीद है, किंतु चूँकि राष्ट्र प्रगति के स्तर पे है तो आर्थिक दृष्टि से कुछ तेज़ी दिखाई दे सकती है। विश्व स्तर पर रुपए की कीमत में इजाफा होगा। विश्व में भारत का स्थान बहुत ही ऊपर जाएगा और अनेक देश भारत को अपने सहयोग के लिए आमंत्रित करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पिछले वर्ष 2015 में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चूँकि यह आंतरिक सत्ता का भेद है, इस वजह से थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत ग्रह कलेश दिखाई देता है, किंतु इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी की विजय अवश्य होगी और उनकी विवेकपूर्ण नीतियाँ इतनी अच्छी, इतनी सौहार्द है जो आध्यात्मिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पर, चूँकि गुरु देख रहा है हमारे अपने भारतवर्ष को और अगस्त तक उसकी स्थिति गोचरवश बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। तो बेशक गुरु राहु का चांडाल दोष उत्पन्न होने के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिनसे आंतरिक राज्यों में कलह की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं, विस्फोट जैसी घटनाएं दिखाई दे, किंतु उन पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त की जा सकेगी। जहां तक शनि का प्रश्न है, क्योंकि मंगल की राशि में शनि बैठकर थोड़े और उग्र हो जाते हैं, शत्रु राशि है, किंतु भाव देखना ये है कि क्या वो शत्रु राशि हमें पराजित करेगी या नहीं। क्योंकि इस समय हमारा मंगल धन भाव में चल रहा है, कन्या लग्न में ये प्रवेश जो हो रहा है उसका दूसरा भाव धन भाव में मंगल चलने के कारण मंगल काफ़ी अच्छे से राजनीतिक पार्टी को ऊपर ले जाके आर्थिक स्तर पर विश्व में भारत को एक अपना स्थान दिलाने के लिए तैयार है। शनि की भी अपनी तीसरी दृष्टि जो मकर राशि में है वो अच्छे स्थान पे जा रही है। कुछ राजनेताओं के लिए वो नुकसानदायक अवश्य हो सकती है। कुछ प्रांत जैसे जहाँ पर बाढ़ की आशंका दिखाई देती है, कुछ में अतिवृष्टि के कारण फल नष्ट होगी, जिससे देश में तेजी के आसार नजर आते हैं। चूँकि समय समय पर शुक्र का भी बदलाव होगा, जैसा कि अप्रैल में हमारा हिंदू संवत भी बदलेगा, तो उसके राजा शुक्र होंगे। शुक्र वर्षा के कारक होंगे, जिससे फसल में पुनः नया उमंग आएगी और देश में कहीं कहीं अतिवृष्टि या ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जो आपने अभी मुझसे पूछा संध्या, तो आध्यात्म की दृष्टि से हमारा विश्व में बहुत ऊपर स्थान होता जा रहा है और होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में उभर कर आएगा और हमारी प्राचीन संस्कृति, लुप्त होती हुई इस देश की संस्कृति, जहाँ पर कभी इतनी सुंदर प्रक्रियाएं थीं, वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान जो इतना था, जो हमारे यहाँ से दूसरे लोग ले गए, तो आज हम देखते हैं कि वो संस्कृति धीरे धीरे पुनः वापस आ रही है। तो विश्व में इस चीज़ का बहुत ही अच्छा प्रभाव भारत की दृष्टि से रहा है और रहेगा। क्योंकि आनंद की बात करें तो योग एक साधन है जो मस्तिष्क को आराम देने के लिए, या यम नियम ध्यान धारणा, जो कि हम देखते हैं कि हमारी शुरू से भावना रही कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सौहार्द की भावना रखें और हमारे पड़ोसी से रिश्ते किस तरह से मधुर हों, किंतु फिर भी पड़ोसी देशों से रिश्ते मधुर होने की संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि आंतरिक घुसपैठ, सीमा पर छोटे मोटे झगड़े, सेना की दिक्कतें बढ़ाते नजर आते हैं। क्रूर ग्रह की 12वें घर में दृष्टि
और 12वें घर में उसका स्थान अपने घर पर जो डाल रहा है वो आंतरिक पार्टियां हमारी कुछ भारत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, किंतु किसी की विजय संभव नहीं। जो सत्ता चल रही है उसमें प्रगति के आसार हैं और आगे आगे हम विश्व में प्रगति करेंगे। आध्यात्मिक स्तर पर जैसा कि धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कि अगस्त तक गुरु गोचर वर्ष अपने सूर्य की राशि में है और सूर्य की राशि में गुरु, सूर्य और गुरु का एक आध्यात्म योग होता है जो विश्व के सभी राजनेताओं में, सामान्य जन में एक नई उत्तेजना, आध्यात्मिक उत्तेजना, जिससे सारा विश्व, सारा देश समृद्धि की ओर अग्रसर हो। तो लोगों को बदले की भावना ना लेके स्वयं बदलने की आदत डालेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा और सभी क्षेत्र में ये उपयोगी होगा। अभी राजनीतिक स्तर पे जो हमारे राज्य हैं उनकी परंपरा के अनुसार कुछ राज्यों में आंतरिक अराजकता के आसार दिखाई देते हैं। आंतरिक अराजकता में भी कोई देश को नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, किंतु देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, केंद्र के लिए ये भयावह स्थिति ज़रूर नज़र आती है कि इसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग समृद्ध हों। जी, जैसे कि सुमन जी आपने बताया कि भारत उन्नति करेगा और आपने सारी चीज़ें बताई कि आध्यात्मिक योग वगैरह आपने सारी चीज़ें बताई। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या यूएनओ में भारत जो है अपना मतलब अपना सदस्यता वहाँ पे बना पाएगा कि नहीं? आंतरिक प्रधानमंत्री जी के अंतर्राष्ट्रीय दौरों से पता लगता है कि यूएनए में भारत का एक विशेष स्थान है और विश्व के सभी देश भारत से मित्रतापूर्ण सहयोग की आशा रखते हैं, इसलिए बहुत हद तक हमारी सदस्यता दिखाई देती है। किंतु कुछ देश ऐसे हैं जो भारत को एक अराजकता वाला देश घोषित करने के लिए प्रयासरत हैं। उनका प्रयास संभव नहीं हो पाएगा, किंतु मोदी जी के नेतृत्व में जो ये विश्व में भारत की छवि बन रही है उसे धूमिल करने के लिए भी कुछ हमारे ही पड़ोसी लोग तैयार हैं, जिनकी कामयाबी तो नहीं होगी, किंतु ये पक्का लगता है कि विश्व में, यूएनओ में जो भारत की सदस्यता है वो काफ़ी हद तक हो जाएगी। चूँकि युद्ध के आसार गृह युद्ध के रूप में नज़र आते हैं, कोई विशेष महायुद्ध नहीं, लेकिन सभी देश शांति के लिए प्रयासरत हैं, शांति के लिए बाध्य नहीं हो रहे। यदि सब देश शांति के लिए बाध्य हो तो शांति कायम रह सकती है। केवल प्रयासरत रहने से, वार्तालाप करने से विश्व में शांति स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि उस राह पे चला ना जाए। अब जहाँ तक हम देख रहे हैं हथियारों की जो सप्लाई हो रही है वो जारी है, हथियारों का निर्माण जारी है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में विश्व में एक अराजकता नजर आती है, जो कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वो सज्जन की पीर हरने के लिए हमारे मोदी जी इस समय बिल्कुल तैयार हैं, किंतु साथ देना होगा हमें। मुझे बस आपसे एक आखिरी सवाल जानना है, और ये मुझे लगता है सब लोग जानना चाहेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान में भाईचारा बढ़ेगा या युद्ध की स्थिति होगी? भारत पाकिस्तान में भाईचारा बढ़ने की उम्मीद तो कम ही नज़र आती है। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयासरत हैं कि किस तरीके से हमारे संबंध मधुर हो, किस तरीके से सामान्य स्तर पर उनको रखा जाए, किंतु पाकिस्तान की आंतरिक नीति सही नज़र नहीं आती।
कई सारे इस्लामिक देश युद्ध के लिए तैयार हैं, इसलिए पश्चिम के देशों में युद्ध होने की संभावना अवश्य है। जी। और ये युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विश्व स्तर पर घातक सिद्ध होगा और अर्थव्यवस्था चरमराएगी। आने वाले साल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी, मेरा सभी से अनुरोध है, समस्त भारतवासियों से, कि उनके लिए नव वर्ष 2016 मंगलमय हो, समृद्धिदायक हो, सुख शांतिदायक हो और सभी लोग विश्व बंधुत्व का परिचय देते हुए हमारे ये भारतवर्ष में एक अखंड देश का निर्माण करें और भारत विश्व गुरु के रूप में सामने आए और हर घर में शांति हो, हर राज्य में शांति की स्थापना हो और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमें परमात्मा शक्ति दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सुना आपने 2016 का भविष्य फल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें A to Z न्यूज़ और मेरी शुभकामनाएं 2016 के लिए। you